प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। आज विश्व ग्रामीण विकास दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, कृषि उन्नति तथा ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके गांव आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त हों। भारत की अधिकांश आबादी आज भी गांव में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण विकास केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति की आधारशिला भी है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देना है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण लागू किया है। यह योजना पूर्ववर्ती मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई है और पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को 409 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी प्रदान की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक मानी जा रही है। इसके अलावा पात्र परिवारों को अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। योजना की एक विशेषता यह भी है कि इसमें 60 दिनों के कृषि कार्यों को शामिल किया गया है, जिससे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सामुदायिक जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा ग्रामीण पलायन को रोकना है। इसके अंतर्गत गांव में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सामुदायिक मंच विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण संपर्क मार्गों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आधारभूत सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे गांव में भी शहरी सुविधाओं जैसी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास बजट का बड़ा हिस्सा सीधे पंचायतों के खातों में हस्तांतरित किया है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आई है और पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं लागू करने की स्वतंत्रता मिली है। बजट का एक निश्चित भाग जल संरक्षण, सोख्ता घाटों की सफाई, तालाबों के पुनर्जीवन तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पर्यावरणीय कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 92 करोड़ 25 लाख खर्च कर 5033 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शुरू कर सकें। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान कर सकें। वहीं ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 12 फीट चौड़ी सभी ग्रामीण सड़कों को 18 फीट चौड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य में 3240 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों में से 1696 किलोमीटर पर चौड़ीकरण का कार्य जारी है, जबकि शेष सड़कों पर भी शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से कृषि उत्पादों का परिवहन आसान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। विश्व ग्रामीण विकास दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि गांव को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक बनाने का संकल्प है। हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाएं यह दर्शाती हैं कि यदि ग्रामीण विकास को रोजगार, कृषि, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए तो गांव आर्थिक प्रगति के सशक्त केंद्र बन सकते हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का प्रत्येक गांव विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भर का प्रतीक बने। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।